नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के सफलता का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री करंट अफेयर्स के नेशनल इवेंट की जानकारी को देने के आई हूँ कि कौन सा आप राष्ट्रीय घटनाक्रम अवश्य इस दौरान पढ़ ले कि आप समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम मात्रा में आए। इस पोर्शन से प्रश्न को आप सही कर पाएँ। साथियों, वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न है उसे देखने से स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि यदि आप राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात करंट के इस पोर्शन को अच्छे से कवर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता में आप सभी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और चूँकि लगातार मेरे द्वारा आप सभी के सफलता के लिए गाइडलाइन दिए जा रहे हैं कि आप इस सब्जेक्ट के लिए आप अवश्य ही ये पढ़ लें, चूँकि समय काफ़ी कम है, अतः आप सभी को मैं करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस प्रोवाइड करने में अक्षम हूँ, जिसके कारण मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कुछ ऐसी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराना चाहती हूँ कि यदि आप उसको प्राप्त किए, उस पर चले तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको इस पोर्शन में नेशनल इवेंट के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको इंटरनेशनल इवेंट के बारे में बताऊंगी। उसके बाद जो खेल आदि अन्य हैं उन संबंधित 3 वीडियो में मैं आपको करंट से संबंधित वे समस्त तथ्य बताने वाली हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही खास है। मैं ये बताने वाली हूं कि यदि आप करंट के तैयारी कर रहे हैं, इस समय पत्र पत्रिकाओं से पढ़ रहे हैं, तो जो जितना टॉपिक मैं बता रही हूँ उन्हें आप ज़रूर गौर कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से करंट से पूछे जाने हैं। तो आइए इस क्लास में राष्ट्रीय घटनाएं जो कि मैक्सिमम पोर्शन से कवर अप किए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चूँकि साथियों इस दौरान आरबीआई और इसरो बहुत ही चर्चा के केंद्र रहे हैं, ठीक है। तो आप अवश्य आरबीआई से रिलेटेड जितने भी इस समय गाइडलाइन वगैरह, सुधार वगैरह, कार्य वगैरह आए हैं उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे। आरबीआई के जो पदाधिकारी, अध्यक्ष वगैरह हैं, उसके क्या केंद्र क्या है, स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में आरबीआई ने कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की, वे समस्त जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी जिस पत्रिका से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अवश्य इस पत्रिका को पढ़ें। दूसरा साथियों, इसरो द्वारा हाल में कई उपलब्धियां इस 1 साल में प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो आप अवश्य इसरो को भी ध्यान रखेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ वो ये है मानव विकास सूचकांक, जो भारत द्वारा जारी किया जाता है अपने राज्यों के संबंध में, ठीक है। चाहे वो इस साल जारी किया गया हो या पिछले साल किया गया हो, एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर 2 से 3 साल के रिपीट पे एक बार इस पोर्शन से क्वेश्चन ज़रूर बनाया जाता है। तीसरा मैं बताऊंगी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें महिलाओं ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसे आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चौथा मैं बताऊंगी ब्रांड एम्बेसडर। कई योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत हुआ, ठीक है, अन्य कई मिशन हैं, उसमें ब्रांड एम्बेसडर आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जब आप करंट पढ़ेंगे तो इन सबको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा से कवर कर लेंगे। यह टॉपिक इसलिए मैं लाई हूँ कि जब आप करंट पढ़ें तो आपके दिमाग में रहे कि मुझे ये भी चीज़ देखना है। साथियों, जो भी मेरे द्वारा आप सभी को मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य है देश के भविष्य को उज्जवल करना, और देश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप सभी विकास के पथ पर जाएं। तो साथियों, हमेशा सही दिशा में जानी चाहिए। आप पढ़िए सब, लेकिन कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जिनको हम लास्ट टाइम में भी अवश्य ही देखते हैं। मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो मैं ये सारे पॉइंट आप सभी को ज़रूर प्रोवाइड करा देती। अब अगला बताने वाली हूँ मैं, हाल में जो 1 से सवा साल, 1.5 साल के बीच में जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुए हैं, समारोह हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं किसी भी संस्था का,
ठीक है, उनको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक, और ध्यान रखिए कि ये जो मैं बता रही हूँ अभी मैं राष्ट्रीय संदर्भ में बता रही हूँ। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में बताऊँगी कि आपको ये पढ़ना है, उसको भी आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसका जो दृष्टि है पढ़ने का वो एक अलग होता है। ठीक है, और इसकी जो दृष्टि होती है वो अलग होती है। ठीक, तो इस चीज़ को आप बखूबी जानिएगा। दूसरा, वर्तमान में जो 1 साल के बीच जो योजनाएं चलाई गई हैं उन्हें आप ज़रूर देखेंगे, और इसके अलावा कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आरंभ किया गया, वे समस्त आप योजनाओं पर ध्यान देंगे। स्टार्टअप हुआ, स्टैंड अप इंडिया हुआ, मेक इन इंडिया हुआ। हालांकि ये पुराना है, लेकिन चर्चा के केंद्र में लगातार ये योजनाएं इस वर्ष भी रही हैं, और कई प्रकार से इसमें सुधार किए गए हैं। इसलिए इन योजनाओं को कब शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया, ये सब चीज़ आप देखेंगे। और पढ़ते पढ़ते जब आप करेंट अफेयर्स पढ़िएगा राष्ट्रीय, तो आप देखिएगा कि क्योंकि आप ये चीज़ मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के दृष्टिगत बता रही हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ जब आप अपनी पत्रिकाओं को पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ पर जो भी किसी भी टॉपिक पे यदि उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो उस टॉपिक को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी का जो क्वेश्चन करंट से पूछा जाएगा उसमें लगभग 20 से 30% यूपी का करंट से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लगातार परीक्षा के पैटर्न में जो बदलाव देखा जा रहा है उसमें यूपी के क्वेश्चन का भी अब थोड़ा वेटेज बढ़ रहा है, और उसमें करंट को भी शामिल किया गया है। तो जब आप पत्रिका ये पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा कहाँ कहाँ पे यूपी से संबंधित है। जैसे स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया कहाँ उद्घाटन हुआ। ठीक, तो आप ऐसे ही आप हर तरह से देखेंगे कहाँ पे किसका उद्घाटन हुआ है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कहीं पे भी कोई योजना उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में करते हैं तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। मान लीजिए कोई भी सम्मेलन हो रहा है, समारोह हो रहा है, कोई महत्वपूर्ण संस्थान का उद्घाटन हो रहा है, योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, घोटाला हो रहा है, समिति बन रही है, उनके अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश के हो रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति हाल में की गई है, चाहे वो किसी भी संस्था के हो, नियुक्तियां हुई और यदि उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो इसको आप विशेष फोकस में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। साथियों, हाल में कई प्रकार के घोटाले संज्ञान में आए और उन घोटालों को जांच के लिए कई समितियां भी बनाई गई। इसके अलावा भी कई प्रकार की समितियां बनाई गई हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना से सुरक्षा के लिए, साथ में कई प्रकार की ऐसी समितियां बनाई गई हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, इस प्रकार से मतलब एक तरह से कहा जाता है कि समितियां उन तमाम चीज़ों के लिए बनाई जाती हैं जो देश के समावेशी विकास के लिए आवश्यक है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, किसी सदी भारत की सदी में स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो उन तमाम समितियों को आप देखेंगे और नई शिक्षा नीति को भी देखेंगे। ठीक, अब आइए नियुक्तियाँ। देखिए साथियों, मैं तो समय रहता तो मैं आपको सारी वे नियुक्तियाँ बता देती जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दृष्टिकोण दे रही हूँ कि आप अवश्य ही जब पढ़ें तो उसको ध्यान में रखें। आप परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, ठीक, सेंसर बोर्ड, RBI, ICAR, न्यायमूर्ति, इसरो, DRDO, CII के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रेलवे इस समय काफ़ी चर्चा रहा, BSc भी काफ़ी चर्चा रहा, NSC भी काफ़ी चर्चा रहा, मंत्रिमंडलीय सचिव, नगरीय कला आयोग आदि जैसे, मतलब यही नहीं, इससे जो महत्वपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण आयोग वगैरह हैं, संस्था, उनके कौन कौन अध्यक्ष हैं, ये सब आप ज़रूर देखेंगे। SIDBI हुआ, नाबार्ड हुआ, ये सब जो महत्वपूर्ण बैंक हैं जैसे कि SBI हुए, इन सब के अध्यक्ष को आपको देखना ही होगा, क्योंकि प्रायः जो नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं पोर्शन से पूछे जाते हैं, क्योंकि नियुक्तियां तो लाखों होती हैं भारत में। अगर नियुक्तियों को देखेंगे तो आप लाखों होते हैं, लेकिन संभव तो है नहीं कि आप लाखों पढ़ेंगे। तो आप अवश्य वे महत्वपूर्ण कुछ जो होते हैं उन्हें इन दिनों ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट में मैं इसका समाधान भी बताऊंगी ये कैसे आप छाटेंगे। ठीक है, वो रेशियो तक बता दूंगी आपको कि कितने महीने तक में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन इस बार पूछा जाना है ये भी मैं बताऊँगी। ठीक है, अब आइए आपदा निधन पुस्तक। नेक्स्ट टॉपिक है आपदा निधन और पुस्तक। भारत के किस किस राज्य में अभी हाल फिलहाल में आपदाएँ आई हैं। ठीक,
बाढ़ से संबंधित कहाँ आप अगर बाढ़ से संबंधित आया तो ये ध्यान रखिएगा, उस नदी से संबंधित अगर बाढ़ का नहीं पूछ रहा है तो पूछ देगा संबंधित नदी के उद्गम का पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। मान लीजिए कोई साइक्लोन वगैरह आया, उस कौन सा नाम पड़ा, उसको दूर करने के लिए क्या कार्य किए गए, वो टोटल चीज़ आपको देखने होंगे। हाल में जो महत्वपूर्ण निधन हुए हैं उनको देखने होंगे, प्लस जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें आपको देखने होंगे। साथ में नीति आयोग द्वारा लगभग कई क्षेत्रों में रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, उन सभी रिपोर्टों को आपको देखना ही होगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो रिपोर्ट के जो बॉक्स होते हैं उन्हें आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पुटअप किया जाता है। और इसके अलावा भी कई अन्य रिपोर्ट आते हैं, उन्हें भी आपको देखना होगा, क्योंकि रिपोर्ट से भी कई सूचनाएं मांगी जाती है प्रश्न के माध्यम से, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिएगा। अब बजट देख लीजिएगा भारत सरकार का और प्लस उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण भी भारत सरकार और राज्य सरकार का दोनों का देखिएगा, ठीक है। बजट में आप सब कुछ देख सकते हैं, किस में ज़्यादा व्यय किया जाता है, किस क्षेत्र में, प्लस कौन सी योजनाएं चलाई गई, बजट में सर्वाधिक किस क्षेत्र में व्यय किया जाता है, किस में नहीं किया जाता है, और कौन से योजनाएं चलाई गई, किस योजना के लिए कितनी धनराशि, क्योंकि ज़्यादा योजनाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप अवश्य उसमें देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बताना है साथियों कि ये जो सूचकांक है और रिपोर्ट है, सूचकांक और रिपोर्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितने भी सूचकांक हैं उन्हें आप 100% देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक साल के गैप पे ज़रूर पूछता है, ठीक। तो ये भ्रम बिल्कुल ना पालिएगा कि सूचकांक आपको तैयार नहीं करना है। सूचकांक आपके पत्रिका में, हर माह के पत्रिका में डेफिनेटली होना ही चाहिए, आप ज़रूर पढ़िएगा। रिपोर्ट जितने होंगे वो भी आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट आइए, जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार देख लीजिएगा, ठीक है। परमवीर चक्र वगैरह जितने भी भारत सरकार के जो के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रदान किए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि वगैरह सब, मतलब जो महत्वपूर्ण है उसको, अब इसका मैं डिवीज़न इसलिए नहीं कर पाई हूँ क्योंकि समय इतना नहीं है कि अब मैं पुरस्कारों का डिवीज़न कर पाऊँ कि कौन कौन सा पुरस्कार आपको मतलब 100% देखना ही है। लेकिन बता देती हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार ज़रूर देख लीजिएगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण और ये पद्मश्री और कीर्ति चक्र वगैरह जो भी हाल फिलहाल में, और प्लस जो एक साल के जो महत्वपूर्ण है, साथियों आप पढ़ते रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप 5 साल के इधर का प्रश्न देखेंगे तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। प्रयास करूँगी कि कुछ मैं एक बार और स्पेशल क्लास आप लोगों को दूँ, लेकिन साथियों समय इतना कम है। अब मैं चाहती हूँ कि कम से कम हर चीज़ का इस समय आप लोग को अवलोकित करा दूँ, ताकि वो क्वेश्चन आप लोग का छूटे ना। अब आइए आप ऑपरेशन, ठीक, जितने इस समय ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है। गलवान घाटी चर्चा का केंद्र रहा, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कई इधर हाल फिलहाल में हुए हैं, ठीक, उन्हें भी आप देखेंगे। प्लस LOC LAC से रिलेटेड जो ऑपरेशन हुए हैं, कारगिल के संबंध में क्या क्या हुए हैं ऑपरेशन इधर हाल फिलहाल में, उन्हें देखना है। इसके अलावा जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हाल में भारत चीन के संबंधों में तल्खी के साथ कई सैन्य अभ्यास प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि जगह आयोजित किए गए हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हुए, कैसे हुए, कौन कौन देश किए, और उसका नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं ख़ास तौर पे उनके साथ, और विकसित देशों में आप रूस के साथ देखेंगे, फ्रांस के साथ देखेंगे, अमेरिका के साथ देखेंगे, साथ आप ब्रिटेन के साथ भी देख लीजिएगा। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ विशेष योजनाएं। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कई योजनाएं बनाती हैं, ठीक है। उसमें भारत के कई प्रतिनिधि जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बन के, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको आप ज़रूर देखेंगे ही देखेंगे। प्लस कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे विश्व बैंक हुआ आदि, वे भारत की कई परियोजनाओं में सहयोग कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनको देखना होगा। इसके अलावा साथियों, भारत के पहले और यूपी के पहले, मतलब पहला
जहाँ पर आए कि प्रथम बार भारत में स्थापित हुआ, सबसे लंबा पुल यहाँ पे स्थापित हुआ, सबसे बड़ा ये स्थापित हुआ। ये सभी तथ्य आपको छोटे छोटे लगेंगे, लेकिन जब एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन्हें आप ज़रूर हाईलाइट करेंगे। प्रथम में जो भी चीज़ हो वर्तमान में, वो आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा साथियों, जितने इस समय के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है खनिज और अनाज। खनिज और अनाज का करंट आप ज़रूर देख लीजिएगा, भंडारण में और उत्पादक में। ठीक है, भंडारण में 5 राज्य और उत्पादक में 5 राज्य, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंकड़े भी आपको देखने होंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं जो आपको प्रतियोगिता दर्पण आदि में मिल जाएंगे, जैसे कि भारत में कितने दिव्यांगजन आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 2%। क्यों? क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार साथियों 2.1% लोग दिव्यांगजन थे, जिसमें मात्र 2% ही आत्मनिर्भर है। आप सोचेंगे इतना बारीक क्वेश्चन कैसे संभव है, जनगणना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आपको ये दिक्कत होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब दिव्यांगजन से संबंधित कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा, अल्पसंख्यक से संबंधित कोई कार्यक्रम चलाया जाता है, तो प्रतियोगिता दर्पण में एक बॉक्स दिया रहता है। उस बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया जाता है कि भारत में इतनी जनसंख्या में ये हैं और इतने में इतने ये हैं। उसी को हूबहू परीक्षा में पूछ दिया जाता है। और लोग सोचते हैं कि जनगणना तो इतना, ये तो बहुत टफ है, कैसे पढूं। लेकिन पत्रिकाओं में ये सारे फैक्ट आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप अवश्य ही गहनता से, गहरी दृष्टि से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका करंट से नहीं छूटेगा। लास्ट में मैं बताऊंगी कि कितना करंट का क्वेश्चन आने वाला है और किस किस माह का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने माह का पढ़ेंगे तो 50% क्वेश्चन आएगा, कितने माह का और पढ़ेंगे तो इतना आएगा। सब कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन ध्यान से ये सारे टॉपिक पहले आप एक बार शॉर्ट स्क्रीन करके जब पढ़ेंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये टॉपिक भूल से आपका छूट ना जाए। पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन इन्हें विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब आइए नेक्स्ट साथियों, इधर पहली बार विश्व में रेलवे बंद रहा। ठीक है, तो रेलवे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, तो रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, रेलवे को ज़रूर देखेंगे। इसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन है ये भी देखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र काफ़ी चर्चा का विषय रहा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सुधार स्वास्थ्य में हुए हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा। सैनिटाइजर की प्रक्रिया वगैरह देख लीजिएगा। ठीक, कोरोना के लिए कौन कौन से, जैसे टीम 11 यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। ठीक, तो उसमें कौन कौन क्या थे, टीम 11 के जो सदस्य हैं उनका नाम भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मतलब 24 घंटा खड़े रहते हैं काम करने के लिए, और इन्हीं के नेतृत्व में पूरे अपने प्रदेश में कार्यभार हो रहा है। कोरोना के बचाव के लिए जो भी नीतियाँ बन रही हैं इन्हीं के संरक्षण में बनाई जा रही हैं। ठीक है, जिसमें एक तो मेडिकल विभाग के अपर मुख्य सचिव हो गए, दूसरे अपने गृह विभाग के हो गए अवनीश अवस्थी सर। तो इस तरह बाकी जो हैं वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए वायरस वायरस कोरोना वायरस का क्या कैसे है साइंस में, आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट कि अपने वर्तमान में भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ के कौन कौन राज्यपाल हैं उन्हें भी ज़रूर देखेंगे। प्लस माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ज़रूर देखेंगे। राज्यपाल महोदय को देखेंगे, मुख्यमंत्री महोदय को देखेंगे। नाम अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा, हल्के में बिल्कुल मत ले लीजिएगा, हल्के क्वेश्चन में ही व्यक्ति गलत कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट, चर्चित संस्थाओं का लोकेशन। जो भी हाल फिलहाल में जो नए नए संस्थाओं की स्थापना की गई हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु क्षेत्र में उपलब्धियां की गई हैं। ठीक है, तो वो कहाँ की गई हैं तो उनको आप देखेंगे। मान लीजिए भारत सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण संस्था बनाया गया है उसको आप देखेंगे। ठीक है ना, स्थापना देख लेंगे, कौन उसका शिलान्यास किया उसको देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही सांस्कृतिक धरोहर और पार्क को देखेंगे, कौन कौन से बढ़ाए गए, कौन कौन से घटाए गए। जैसे भी हाल में आपके रामसर का जो आदत भूमि है, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश के 6 स्थल को जोड़ा गया है, तो वो कौन कौन स्थल है उन्हें आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के 6 हैं, बाकी आपके महाराष्ट्र, पंजाब आदि के हैं। तो आप ऐसे देखिए कि कैसे आपको देखना है। हालांकि ये वाला
जो आर्द्र भूमि वाला है उससे मैं परीक्षा दृष्टि वाले क्लास में ले चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी ज़रूर देख लीजिएगा गोवा वाला, क्योंकि लगभग 2 से 3 साल के गैप पे एक क्वेश्चन इससे बन जाता है। ठीक है। प्रवासी सम्मेलन का भी आपको देखना है। ठीक है। जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, दमन दीव के संबंध में विशेष तौर पर आपको देखना होगा। नेक्स्ट बता रही हूँ साथियों कि भारतीय मूल के हाल फिलहाल भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, इन्हें भी आपको देखना ही होगा। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि न्यू उपलब्धि लाइक हरित कृषि प्रारंभ किया, कौन कैसे पहले, मतलब वही जो पिछला था कि पहले कौन किया। कुछ पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इस समय चर्चित होंगे उन्हें आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पर्यावरण के मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और 26 जनवरी और 15 अगस्त को विशेष तौर पर आप तैयार करेंगे। ठीक, पिछले 26 जनवरी को क्या क्या किया गया, ठीक, और इस 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई, उन्हें भी आप ज़रूर देखेंगे। तो ये तो रहा साथियों टॉपिक, इसको पहले आप शॉर्ट स्क्रीन कर लें। अब आते हैं कहाँ से पढ़ें। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं मासिक तो बेहतर है, नहीं पढ़ रहे हैं तो अवश्य ही इंतजाम कर लीजिएगा। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो, इसलिए क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हूबहू पूछ दिया जाता है। ख़ास तौर पे प्रतियोगिता दर्पण के जितने बॉक्स होते हैं, बड़े बॉक्स होते हैं और जितने हाईलाइटेड किए गए होते हैं उसके करंट के, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसे आपको ज़रूर ही पढ़ना है। मासिक ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा, हाल फिलहाल के जो 6 माह का एक घटनासार बहुत पतला सा आता है, छोटा सा आता है, A4 साइज़ के हाफ आता है। ठीक है, घटनासार का वार्षिक या अर्धवार्षिक करके आता है। 6 माह का ही आप लीजिएगा, वार्षिक शायद नहीं आता है, अर्धवार्षिक ही आता है। तो अर्धवार्षिक वाला आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि जो 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका रिवीजन हो जाए, और जो क्वेश्चन छूटा है प्रतियोगिता दर्पण में वो यहाँ पे आप लोग का कवर अप हो जाए। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान में रख के उसको ज़रूर ले लीजिएगा। घटनासार का जो अर्धवार्षिक होता है उसे पढ़ लीजिएगा। और यदि घटना चक्र का दृष्टि वर्तमान समय में इधर निकाला गया हो तो उसे अनिवार्य रूप से ज़रूर पढ़िएगा। मार्केट में आप देख लीजिएगा कि घटना चक्र क्या इस समय इस 3 से 4 महीने के अंदर दृष्टि निकाला है। यदि निकाला है तो अवश्य ही पढ़िएगा, और यदि नहीं निकाला है और घटनासार निकाला है तो घटनासार का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों में से आप कहेंगे विकल्प क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि यदि घटना चक्र 2 से 3 माह के अंदर निकाला है तो इसको पढ़िएगा, और यदि ये नहीं निकाल के घटनासार निकाला है तो फिर आप घटनासार का पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इधर के जो माह के 6 मंथ के जो करेंट अफेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और प्रतियोगिता दर्पण का सुनिए, ये तो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है। अब आइए कब से कब तक करेंट अफेयर्स पढ़ने हैं। 5 सितंबर 2020 तक का आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है 13 सितंबर को, और मैं बोल रही हूँ 5 सितंबर तक का आपको करेंट पढ़ना है, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको 5 सितंबर तक पढ़ना ही होगा। दूसरा चीज़, अब सुनिए किससे कितना क्वेश्चन आने वाला है। 13 सितंबर से जस्ट पीछे 6 माह तक। ठीक है, हाँ, तो आपको मैं बता दूं कि कैसे आपको अपने करंट की तैयारी करनी है और कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, ये भी सुन लीजिए। आपको 5 सितंबर 2020 से आपका 1 मार्च 2020 तक, यानी कि लगभग 6 माह, ठीक है, आपका 50% क्वेश्चन पूछेगा करेंट का। ठीक है, दूसरा ये देख लीजिए 50% फरवरी
2020 से सितंबर 2019 तक आपका क्वेश्चन पूछेगा 35%, ठीक। और सितंबर हो गया, अगस्त 2019 से आपका अप्रैल 2019 तक आपका क्वेश्चन पूछेगा लगभग 20% क्वेश्चन आ जाएगा। 30 उधर और इधर 20, ठीक है। यानी 50% ये हो गया और 6 मंथ पीछे आपका 50%। तो आपका 50 प्लस 30 प्लस 20 बराबर आपका 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप समझ लीजिए कौन कितना महत्वपूर्ण है। पढ़ना आपको सब है, इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार के परीक्षा में। क्योंकि पहले क्या था कि लोगों को समीक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि भर्तियां कभी आती नहीं थी। लेकिन इस दौरान लगातार वैकेंसी आ रही हैं और आगामी लगभग 10 साल तक लगातार वैकेंसी आने वाली है। उसका रीज़न ये है कि लगातार ऊपर के जितने पद हैं वो खाली हो रहे हैं और चूँकि उत्तर प्रदेश सचिवालय में पदोन्नति के सापेक्ष ही भर्तियाँ सुनिश्चित होती हैं। जैसे ही समीक्षा अधिकारी का प्रमोशन होता है वैसे ही रिक्त पदों से संबंधित अध्याचन लोक सेवा आयोग को निर्गत किया जाता है और तत्क्रम में समीक्षा अधिकारी का परीक्षा होता है, ठीक है साथियों। तो इस समय लगातार पद खाली हो रहे हैं, इसलिए परीक्षा की संभावना काफ़ी प्रबल है। और यदि लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित रूप से कराया जाए तो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार साथियों कंपटीशन आप लोगों का बढ़ गया है। आप लोग बिल्कुल भी पोलाइटली नहीं लेंगे, हर एक क्वेश्चन को गंभीरता से जानेंगे। और अब जानिए क्वेश्चन कितना आएगा, ये ध्यान में रखिए। 20+ क्वेश्चन आपका करंट से पूछा जाना है। 20+ क्वेश्चन प्रत्येक दशा में करंट से पूछा ही जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। क्योंकि इस दौरान 5 साल का परीक्षा पैटर्न देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि लोक सेवा आयोग द्वारा करंट को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है और करंट के जो पोर्शन हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। तो 20+ क्वेश्चन बनेगा, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि इधर का जो 6 माह है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि 50 इस 20 में मात्र 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। आपको एक एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है, ठीक है। मैं बस रेशियो आपको बता रही हूँ, पढ़ना आपको लगभग 1.25 साल का ही है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपको सब कुछ बता दी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना। और ये मैं आपको राष्ट्रीय स्तर का बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप सभी के बीच आने वाला है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आएगा, ठीक है। और फिर एक वीडियो में मैं एक मिनिमाइज़ करके वे मैक्सिमम पोर्शन कवर करूँगी, जिसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। कौन कौन से खेल से संबंधित जानकारी आपको करंट के लेने हैं, कौन कौन से पुरस्कार लेने हैं, मतलब पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो जो तथ्य है उसको पूरा आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में 100% उतार लेना है, ताकि कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन करें आप हल कर लें। साथियों आप सभी सफल हो, इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सभी के लिए लगातार परिश्रम कर रही हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही सफल होंगे। अवश्य ही जितना भी मैं टॉपिक आप सभी को बता रही हूँ, जितना भी मैं क्लासेस आप सभी के गाइडेंस क्लासेस के रूप में ले रही हूँ, उन्हें ज़रूर आप समय निकाल कर सुन लीजिएगा। क्योंकि राह के बिना आपकी सफलता अधूरी है और रणनीति के बिना लक्ष्य बहुत दूर है। तो आप ये ना सोचिएगा कि गाइडेंस क्लास ले रहा हूँ तो क्या कितना कैसे टाइम वगैरह, क्योंकि समय पर यदि राह मिल जाता है तो सफलता बहुत आसानी से मिलती है, ठीक है। तो आप ज़रूर जितने भी मेरे द्वारा गाइडेंस क्लासेस दिए जा रहे हैं उन्हें ज़रूर आप फॉलो करिएगा। जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें आप ज़रूर फॉलो करेंगे। साथ में चलते चलते मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं। वो एक समग्र अध्ययन के रूप में आप सभी को मैं अपने नोट्स को ही आप सभी को हूबहू उपलब्ध करा रही हूँ, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोगों का फंस जाए। चूँकि समय काफ़ी कम है और मैं ये जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस करा रही हूँ
वो मैं एक आधारभूत क्लासेस के रूप में करा रही हूँ। अतः आप मुख्य परीक्षा जब दें तो अवश्य ही मेरे मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस के एक भी क्लास को छोड़िएगा मत, पूरे क्लास को करिएगा, ताकि मेंस में आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के लायक बन जाए। तो इसलिए आप मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस मेरा ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें मैं उन तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट्स को रखी हूँ और लगभग 40 सालों के पूर्व के क्वेश्चन को भी मैं उसमें समायोजित कर दी हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछें आप उसे हल कर लें। तो साथियों, इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ कि आपका दिन अवश्य ही शुभ होगा। जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नमस्कार।